गाजीपुर में अंसारी का तगड़ा भौकाल। गाजीपुर की जनता ने भारी मतों से अफजाल को भेजा दिल्ली। अफजाल अंसारी का दावा सही साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की है। अफजाल अंसारी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़े थे। वहीं बीजेपी ने यहां से पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस सीट से बसपा ने उमेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जो काफी वोटों से पीछे रह गए। यहाँ साफ तौर से लड़ाई इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। गाजीपुर सीट पर काउंटिंग पूरी हो गई है। इस सीट से सपा प्रत्याशी और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने 1,24,266 मतों से जीत दर्ज की। सभी 33 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसके बाद नतीजे सामने आए हैं। अफजाल अंसारी को 5,27,339 वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय को 4,03,892 वोट मिले हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह को 1,62,088 वोट मिले हैं। गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी में भी चुनाव मैदान में थी। नुसरत अंसारी को 4,522 वोट मिले हैं। हालांकि अंतिम फेज में हुए मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजे भी अफजाल के फेवर में आए थे। एग्जिट पोल के मुताबिक अफजाल की जीत पक्की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एग्जिट पोल का विरोध किया था और बीजेपी पर निशाना साधा था। एग्जिट पोल के आए नतीजों के बाद अफजाल अंसारी ने दावा किया था कि एनडीए गठबंधन के सत्ता की कल 4 जून को खत्म होने जा रही है। पूर्वांचल की वाराणसी और गोरखपुर सीट को छोड़कर सभी सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन उन दोनों सीट पर भी कांटे की टक्कर है। लाभार्थी समूह ने बीजेपी को वोट नहीं किया है और ये गाजीपुर में भी दिखेगा। 300 से अधिक सीट जीतकर इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। हालांकि अफजाल की बात तो पूरी तरह से सही साबित नहीं हुई, लेकिन उन्होंने गाजीपुर सीट पर अपना दबदबा कायम रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। आपका प्रश्न था, पहले तो मुख्तार हुआ करते थे, पहली बार मुख्तार विहीन चुनाव हो रहा। आपका प्रश्न था कि आपने तो विकास ही कुछ नहीं किया, आपको जनता क्यों वोट देगी? वो सारी उलझने और जिस तरह से चुनाव प्रचार, मोदी जी आए वोट मांगने, रोड शो करने अमित शाह चले आए और पर्चा दाखिल कराने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चले आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के जंगीपुर में वोट मांग लिया। योगी जी धर्मावतार बुलडोजर लेके अलग टहलते रहे। जनता ने फैसला दे दिया कि ये सारा अहंकार इस सरकार का, डबल इंजन की सरकार का, वो जनता को मंजूर नहीं है। जिसके ऊपर आप जुल्म करते हैं और उस जुल्म के बदले अगर आप चाहते हैं कि जनता पुरस्कार दे, तो जनता ने पुरस्कार दिया। देश के पैमाने पे तो भाजपा हो सकता है 240 हो, लेकिन सबसे बड़े अहंकारी इस उत्तर प्रदेश में थे, जिनको यहाँ की जनता ने मिट्टी में मिला दिया, जिनकी राजनीति को मिट्टी में मिला दिया, आधी से भी नीचे कर दिया। इनको औकात सिमट गई है और आज ही इस बात का संदेश इस गाजीपुर की जनता ने दे दिया है कि अगला निशाना उत्तर प्रदेश की कुर्सी, जहां माननीय अखिलेश यादव को अगले चुनाव में उस कुर्सी पर बैठाना है, ये फैसला जनता ने आज दे दिया। गाजीपुर का जनादेश आपको पहली बार के बाद रिकॉर्ड मतों से, सर क्या कहेंगे, क्या जनता को? भाई 2019 में जीते थे 1,20,000 वोट से समथिंग, और इस बार जीते हैं 1.25 लाख वोट से। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा है कि मैं अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे जनता से और उनके बीच में जो मेरी उपस्थिति थी, मुझे मालूम था कि जनता हम पर विश्वास कर रही है और मेरा साथ देगी। जनता को पता है कि अफजाल अंसारी को षड्यंत्र करके जेल में डाला जाता है और फिर कहा जाता है विकास आपने किया, कहाँ किया? आप तो मुकदमे में दौड़ते रहे। फर्जी मुकदमों में फंसा करके किसी को जेल में डालिएगा और कहिएगा आपकी औकात खत्म हो गई, तो यही भूल किया था अंग्रेजों ने भी, जो महात्मा गांधी को और उनके साथियों को जेल में डाल के समझते रहे कि जेल में आंदोलन कुचल दिया गया, देश में आंदोलन कुचल दिया गया। लेकिन वही असहयोग आंदोलन अंग्रेजों की सत्ता के पतन का कारण बन गया। जेल तो गए लोग, लेकिन जेल में जाने का नतीजा आया कि जनता जग गई, और गाजीपुर की जनता के साथ भी यही हुआ है। आप ही कहते हो कि 84 के बाद कोई दूसरी बार नहीं जीता। अफजाल अंसारी को जनता ने साबित कर दिया कि 84 के बाद दूसरी बार और गाजीपुर में तीसरी बार।
सर जिस तरीके से जनादेश की आप बात करें, लेकिन जो सरकार बनी है वो जनादेश कम रहा इंडिया का। देखते जाइए इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है।